देखिए, क्योंकि बीजेपी और एलजेपी में जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है और चिराग पासवान के बयान पर शाहनवाज हुसैन का तंज सामने आया है। कहते हैं हनुमान राम की बात मानते थे। शाहनवाज ने कहा चिराग ने खुद को कहा था मोदी का हनुमान, तो बिहार के रण में हनुमान पर घमासान है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन ने कहा, इसके पहले चिराग पासवान ने कहा था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर हनुमान है तो हनुमान राम जी की बात माना करते थे। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी सब लोग देश में कहते हैं उनके दिल में बसते हैं। जो हमारे गठबंधन में नहीं है वो भी कहते हैं कि हमारे दिल में है। जैसे हनुमान जी के दिल में राम जी, लेकिन हनुमान जी वही करते थे जो राम चाहते। यानी राम को मानोगे, राम की नहीं मानोगे, ये नहीं चलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, एनडीए की सरकार बनाना। बिहार चुनाव के सियासी अखाड़े में जुबानी जंग जारी है। अब बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान पर तीखा प्रहार किया है। शाहनवाज ने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग मोदी जी का नाम लेते हैं और हनुमान बनने की कोशिश करते हैं। राम को मानोगे, राम की नहीं मानोगे, ये नहीं चलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, एनडीए की सरकार बनाना। शाहनवाज ने आगे कहा कि कुछ लोग राम को मानते हैं मगर राम की नहीं सुनते। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यही नहीं, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करते हैं वो अर्बन नक्सली हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव सुमन इस वक्त फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। केशव, तो बिहार की राजनीति में ये घमासान, ये उलट पुलट नया नहीं है। अब देखिए, चिराग पासवान पर जहां बीजेपी तंज कस रही है, वहीं तेजस्वी यादव तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में ऐसी चीजें नई नहीं है, लेकिन लगातार जो है अब आरोप प्रत्यारोप के साथ अब लांछन लगाने और कई तरह के आरोप लगाने का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि किस तरीके से जिस तरीके से चिराग खुद को हनुमान बता रहे हैं वो हनुमान नहीं है, यानी वो राम की नहीं सुन रहे। उन्होंने मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वो अगर हनुमान होते तो मोदी की बात मानते, भगवान राम की बात मानते, और ऐसा वो नहीं चलेगा। लगातार जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है जेडीयू के वोट बैंक खिसकने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और अपने वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है तमाम रैलियों में देखा जा रहा है कि इस तरीके से चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सुशील मोदी हो, लगातार लोजपा पर यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान पर हमलावर है। और ये चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि जो वोटों का जा सके उसे रोका जा सके। जी शुक्रिया केशव, इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हनुमान पर सियासी घमासान है बिहार में और तेजस्वी का चिराग के पक्ष में भी बयान है। और देखिए लगातार किस तरह से अभी चिराग पासवान निशाने पर हैं, ये देखने वाली बात है। बिहार की बात करते हैं। देखिए, बिहार में चुनावी शह और मात का खेल तेज हो चुका है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के पक्ष में और नीतीश के खिलाफ बयान देकर अपनी चाल चल दी है। निशाने पर नीतीश। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। नजर चिराग पासवान पर। जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई। रामविलास पासवान की आई याद। आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। सियासत में हर शब्द के मायने होते हैं। एक एक शब्द नाप तोल कर बोला जाता है। क्या, कब, कहां, कैसे, किसको और किस अंदाज में बोलना है, इसी से सत्ता का रास्ता तय होता है। और जब चुनाव का वक्त हो तो सब कुछ सत्ता के नजरिए से ही बोला जाता है। जो बोला जाता है वो दिखता कुछ और है।
लेकिन उसके पीछे के मायने कुछ और ही होते हैं। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऐसा ही एक बयान दिया है। पहले ये बयान सुनिए। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चुनाव के मौके पर तेजस्वी यादव के इस बयान के मायने क्या हैं? दरअसल तेजस्वी ने एक बयान से दो निशाने साधे हैं। पहला, नीतीश कुमार पर हमला बोला है, तो दूसरा, चिराग पासवान को भी संदेश भेज दिया है। नहीं समझे तो तेजस्वी का ये बयान फिर सुनिए। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। ये सच है कि चिराग को अपने पिता रामविलास पासवान की कमी खल रही होगी, लेकिन तेजस्वी ने ये बयान सोच समझ कर दिया है। उन्हें पता है कि बिहार चुनाव में एनडीए के सामने उनका गठबंधन पिछड़ रहा है। ऐसे में चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद एनडीए से अलग लड़ रहे चिराग पासवान से उनकी पार्टी को मदद मिल सकती है। हालांकि तेजस्वी के इस बयान पर चिराग ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चिराग के लिए भी तेजस्वी का ये बयान मुफीद है, क्योंकि सियासत में कब किससे मदद लेनी पड़ जाए कहना मुश्किल है। वैसे भी बिहार में चिराग की पार्टी एलजेपी चुनाव जीतने के लिए हर टोटके आजमा रही है। यह है समस्तीपुर विधानसभा सीट से एलजेपी उम्मीदवार महेंद्र प्रधान। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने और चिराग का हाथ मजबूत करने के लिए महेंद्र प्रधान घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। ये तस्वीरें दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी गिरधारी मंडल भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे। भीड़ भी खूब जुटी। ये तस्वीरें गया शहर की हैं और ये है मोहम्मद परवेज आलम। नेशनल उलेमा पार्टी से किस्मत आजमा रहे परवेज आलम भी भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे, लेकिन शायद भैंस को ये अच्छा नहीं लगा। किसी तरह से भैंस को मनाया गया, लेकिन भैंस भी मानने को तैयार नहीं थी। शायद उसे भी इस बात का एहसास था कि जो नेता चुनाव से पहले उसकी सवारी कर रहा है, वो चुनाव के बाद कहीं जनता की सवारी न करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।